हालेलुया, धन्यवाद तेरा, शुक्र है तेरा, तेरी तारीफ होवे जिंदगी में खुदा बंदा, तेरी महिमा होवे दिन रात खुदा। आइए सभी जन मिलके परमेश्वर की उपस्थिति विच खड़े हो जाइए। कुछ समय दे लई अपने आप को बिल्कुल नम्र और तैयार करिए। हालेलुया जीसस। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, शुक्र है तेरा, तेरी तारीफ हो मेरे जीवन में, तेरी महिमा हो। मिलकर करेंगे दुआ। हालेलुया, 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 आमीन। महिमा हो तेरी प्रभु यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर, और इस समय के दौरान जिन्ने बेटे बेटियां, जिन्ने बच्चे बजुर्ग जवान तेरी पवित्र हजूरी दे विच तेरे प्रार्थना भवन के अंदर आए नेगे, सब तेरे अनुग्रह दे नाल भर जान और विशेष तेरे अनुग्रह नूं हासिल करन जो तू उंडेल दिता गा। तेरा दूसरा सहायक पवित्र आत्मा जो दिता गया गा, मेरे परमेश्वर मदद दे लई, सहायता दे लई तू अपने बच्चों लिए मुहैया कर देंगा। और मेरे परमेश्वर, साडी दुआ हैगी और मेरी आशीष हैगी अज इस कलीसिया, इस मंडली दे लई कि जो बच्चे तेरी पवित्र हाजूरी दे विच नेंगे, तेरे आनंद विच वधन, तेरे छुटकारे विच वधन, तेरी तसल्ली विच वधन। अज दा वचन दा खुलना सब दे लई बड़ी बेदारी और उन्नति का कारण होवे। मेरे परमेश्वर, तू जो महिमा दा परमेश्वर हैगा, तू जो आचार्य रीति नाल अपने वचन के अनुसार अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह नासरी आसरा देनागा और सलामती देनागा। कोटि कोटि धन्यवाद करते हाँ। तेरी महिमा सदा तेरे बच्चों च होंदी रहे। मेरे प्रभु यीशु नासरी, अपने हिरदियां नूं असीं खाली करते हाँ और नम्र करते हाँ। तेरी उपस्थिति दे विच आउने आ, तेरी हाजूरी दे विच आउने आ। मेरे परमेश्वर, तू जो महिमा दे जोग आ, तू जो वडाई दे जोग आंगा, अपने आप को तैयार करिए कि प्रभु अज मेरिया सोचां नूं मैं तेरे हत्थां विच सौंपदा हाँ, सौंपदी हाँ। तू मैनू संभाल के रखी। मेरी जिंदगी दे विच कोई भी अजिही गलबात जो तेरे वचन दे अपोजिट साइड कार्य करती होवे मेरे जीवन दे विच रहे ना। मेरे घर दे विचों, मेरे जीवन दे विचों अज तेरा वचन जो मेरे जीवन दे विच आवे, मेरे हिरदे दे अंदर आवे, हर एक अभिलाषा, हर एक बंधना तो, हर एक बीमारियां तो आजाद करे जो तेरा वचन मेरे हिरदे दे अंदर आवे। बोल के दुआ करिए कि प्रभु यीशु, अज असीं तेरी हजूरी दे विच आए हाँ प्रभु जी। असीं तेरी पवित्र हजूरी दे विच खड़े हाँ। असीं तेरे कोलों मंग करते हैं कि मेरे परमेश्वर, मेरे घर दे विच कदी कलेश ना रहे। ये दुआ करिए। और जो तुसी अपने पिछले हालातां दे विच, पिछले दिनां दे अंदर किसी तंगी का सामना किया, किसी निंदा का सामना किया, तो अज तुहाडे कोल समय हैगा कि परमेश्वर की पाक पवित्र हजूरी दे अंदर अपने आप को तैयार करिए कि परमेश्वर साडी जिंदगी च इहो जिहे पल कदे भी उत्पन्न ना होण, कदे भी बनन ना। प्रार्थना करिए बोल के सभे जन। कम काज दे विच उलझन आएगी तो परमेश्वर दे अगे दुआ करिए, प्रभु साडे कम काज दे विच बरकत देई। अज जदों तेरा वचन सुनीए असीं नित तेरा धन्नवाद करते रहिए। अज जदों तेरा वचन सुनीए साडे जीवन दे विचों हर एक अभिलाषा जो झूठी हैगी जीवन दे विचों जांदी रहे। हर एक अंधकार नेरे दियां गल्लां साडे जीवन दे विचों जांदियां रहन। ये दुआ करिए मेरे प्रियो। परमेश्वर भला हैगा, वो सच्चा अते जिउंदा हैगा। तुहाडी सलामती वो परमेश्वर चाहुंदा हैगा और तुहाडी भलाई वो परमेश्वर चाहुंदा हैगा। अपने पूरे दिल तो परमेश्वर के अगे धन्नवाद करिए और प्रार्थना करिए। अज दा वचन जिंदगी दे विच कार्य करने वाला है। मेरे प्रभु, मैं भी तेरा दास होने के नाते, तेरा एक याजक होने के नाते, मसा किया हुआ एक पासवान होने के नाते परमेश्वर दुआ करता हाँ और विनती करता हाँ, इस कलीसिया, इस मंडली के अंदर तेरा रूहे पाक मुकद्दस पवित्र आत्मा
जो कार्य कर रहा हैगा, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਧੇ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੇ ਜਾਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭੇ ਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। परमेश्वर तुहानू बहुत सारी बरकत देवे और अज का दिन तुहाडे लई बड़ा ही आनंद का दिन है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह। जोर दी बोलिए हालेलुया। सभी जन बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के अंदर तुहाडा स्वागत है। और परमेश्वर की हजूरी विच बैठे हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर अपने विशेष काम नूं रखदा हैगा और अपने अनुग्रह नूं रखदा हैगा। और ये विशेष गल्लां जो हर ऐतवार हर सबत के दिन आपां परमेश्वर के वचन दे विचों सिखदे आंगे, ये साडी जिंदगी के उद्धार का कारण नेगियां। बोलिए हालेलुया। ये साडी जिंदगी दे विच वड्डी उन्नति का कारण नेगियां, साडी जिंदगी दे विच शांति और सलामती का कारण नेगियां। और जदों असीं परमेश्वर की हजूरी विच हर ऐतवार उहदी पवित्र हजूरी के अंदर बने रहने आ, तां मेरे प्रियो रब दा वचन असीं सुणदे आ। रब दा वचन सुनन दे नाल जीवन दे विच शांति और सलामती आउंदी है मेरे प्रियो। हालेलुया आमीन। अज दियां विशेष गल्लां जो हैगियां नेगियां साडे रोजमर्रा जीवन दियां नेगियां और साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर दे वचन दियां गल्लां नेगियां जिहड़ियां आपां नित वचन दे विचों सिखदे रहना गा। हालेलुया। आउण वाले समय च आपां मैं कहना नहीं देवांगे। हालेलुया आमीन। और वचन नूं सीखण दे लई आपां पढ़ सकदे हांगे वचन संहिता जबूर 138 अध्याय उहदी एक आयत है। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। बोलिए हालेलुया। मैं पूरे दिल से तेरा धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर कोई आधा अधूरा नहीं लिखा हुआ कि मैं थोड़े से दिल से प्रभु तेरा धन्यवाद करूंगा। अपने किसी एक कोने में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा कि तू मेरे कोने में आ जाए, मेरे दिल के एक कोने में आ जाए। अपने पूरे दिल को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए ताकि परमेश्वर आपके पूरे दिल में नियंत्रण करे, आपकी जिंदगी में नियंत्रण करे, आपको हर एक बुरी बातों से बचा सके। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर नूं अपने जीवन दे च पूरी जगह दईए। इत्थे दाऊद परमेश्वर दा दास इन्हां गल्लां नूं बयान करदा कि हे परमेश्वर मैं अपने सारे दिल दे नाल तेरा धन्नवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर मैं अपने पूरे दिल से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं अपने हृदय से तेरा धन्यवाद करूंगा, पूरे मन से। अर्थात जैसा गलातियों की किताब में लिखा कि तू अपने परमेश्वर को पूरे दिल से प्यार कर, पूरी बुद्धि से प्यार कर और पूरे बल से प्यार कर। हालेलुया। आपने देखा होगा, तुसी देखा होना ਜਦੋਂ कई बार कोई ਵਿਆਹ शादी के मौके ते आपसदारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕੁੜਤਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਮੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਸਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਦਾਂ जिदा मेल मिलाप के लिए कोई कपड़ा लीड़ा दिता गया मिलन के लिए तो दूसरा आके जफ्फी पाउंदा अपने पूरे बल दे नाल उहनूं की करदा उपर चक लैंदा गा जफ्फी पा के। आमीन। पूरे बल दे नाल जिवें तुसीं अपने भैणां भरावां नूं, अपने बेटे बेटियां नूं, अपने माता पिता नूं मुहब्बत अपने पूरे दिल तो करदे होंगे, उस तरह परमेश्वर भी चाहुंदा कि मैनूं पूरे दिल नाल मुहब्बत करो। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर का दास कहता है मैं अपने पूरे दिल से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो अपने पूरे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसा नहीं कि थोड़े से दिल से। आज बहुत सारे घरानों में हम देखे हैं और देख चुके हैं, देख रहे हैं, देखेंगे भी
लेकिन कहीं ना कहीं अपने पूरे घर को अपने लिए इस्तेमाल होने के लिए रखते हैं, लेकिन एक घर में छोटा सा कोना खाली रखते हैं जहां पर बाइबल रखी जाती है और वहां पे प्रार्थना करने के लिए थोड़ा सा निवास स्थान बनाया जाता है, जैसे हम पूजा स्थल भी कहते हैं और पूजा करने के स्थान कहते हैं। तो इसीलिए जे हमारा घर जितना बड़ा है वैसा ही बड़ा दिल हमारा परमेश्वर के लिए खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा आंगन हम अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें और छोटा सा एक कोना परमेश्वर को कह दे, प्रभु जी तेरे लिए है, यहाँ पर तेरा निवास स्थान है और तेरी पवित्र व्यवस्था यहाँ पर टिकी हुई है। हालेलुया, आमीन। और इसी रीति से जब आप अपने पूरे घर पे नियंत्रण रखते हैं और पूरे घर का नियंत्रण अपने हाथों में लेकर के चलते हैं, एक छोटा सा कोना एक खुंजे में परमेश्वर को जगह देते हैं, तो वो परमेश्वर भी जब आप पर कोई दिक्कत, आप पर उलझन कोई आती है, तो वो उस छोटे से कोने में ही अपना काम करता है, बाकी सारा घर अंधकार के हाथों में रहता है। आमीन, समझ रहे सभी जन? इसीलिए अपने घर में छोटा सा कोना बनाएं जरूर, लेकिन नियंत्रण पूरे घर का परमेश्वर के हाथों में होना चाहिए। इसी तरह परमेश्वर का दास कहता है, मैं अपने पूरे मन से, पूरे दिल से तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि मेरे छोटे से कोने में प्रभु, दिल के छोटे से कोने में आजा, एक कोने में बैठा रहे, तो बाकी का जो धड़कन है, बाकी का जो बॉडी है, वो किसके हाथों में है भाई? आमीन। बाकी दा शरीर किदे हत्थां विच दे चुके होंगे कि अपना दिल दा एक छोटा जा कोना खाली ओदा परमेश्वर दे हत्थां विच सौंप दिता, पर बाकी दा शरीर किदे हत्थां दे विच हैगा? तुहाडे हत्थ, तुहाडे पैर किदे वस दे विच नेंगे? मेरे प्रियो, बेशक तुसीं थोड़ी जी जगह अपने दिल दे विच परमेश्वर नूं दिओ, पर उस दिल तो जिहड़ा नियंत्रण है वो परमेश्वर नूं दे दिओ। आमीन। परमेश्वर का दास ये नहीं कहता कि थोड़े जी जगह दो, परमेश्वर का दास कहता पूरे मन तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए, पूरे दिल तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने पूरे हृदय से मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। अगर आप पूरे हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो ही आपके जीवन में लाभ होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और एक छोटी सी मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। परिवार में, पूरे परिवार में मान लो 8-10 जने हैं, पूरा परिवार है, झुंड है। उस झुंड में एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर की आराधना करता है, एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर की भजन बंदगी करता है, एक ही व्यक्ति है जो सत्य पर खड़े होता है, एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर के प्रार्थना निवास स्थानों में चलता है, और बाकी के सभी उसको पीछे खींचने वाले हैं, और बाकी के सभी उसको मान लो तंग और परेशान करने वाले हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई, जे बल जो है आपका परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो ये सारी बातें आपके जीवन से निकल जाएंगी। अर्थात आपको उदाहरण के लिए ये बातें बताते हैं कि यदि परिवार में एक व्यक्ति सच्चा है और ईमानदार है, बाकी के सभी झूठ पर अपना ईमान लाए हुए हैं और पाप की कमाई खाते हैं, अधर्म को अपने जीवन में प्रवेश करके रखे हुए हैं, तो मेरे प्रियो उस एक सच्चे व्यक्ति का कोई बल नहीं रहेगा। उसको जब कोई दिक्कत आएगी सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका साथ कोई नहीं देने वाला, क्योंकि सब लोग अधर्म के कारण अपनी बुद्धि को खो चुके हैं। एक यही एक व्यक्ति है जो धर्मी है, परमेश्वर की उपासना करता है, उसके सजदे में रहता है, ये तो परमेश्वर की व्यवस्था को जानता है, ये परमेश्वर के भय को जानता है, उसके डर को जानता है, उसकी सामर्थ्य को जानता है कि यदि मैं परमेश्वर के हाथों में रहूंगा तो अच्छा रहूंगा। यदि कोई तंगी आती है तो बाकी के जो परमेश्वर को न मानने वाले लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, वो एक धर्मी जन को सताते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, बचा ले तुझे। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताते हैं एक सच्ची घटना, जब यीशु मसीह सलीब पर मारे जा रहा था तो बाकी के सभी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, अन्य लोग आकर कहते थे तू यदि सलीब से नीचे उतर आए तो हम विश्वास करेंगे तू परमेश्वर का पुत्र है, तू सच्चा बंदा है। यीशु ने कहा जो काम काज पहले किए थे उन्हीं के कारण मुझ पर भरोसा कर लो। आमीन। तो लोग आपको अंतिम समय तक यही सोचेंगे कि ये परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर कहां तक इसको बचाता है, परमेश्वर ने जब बचाना था बचा लिया। हालेलुया।
इस व्यक्ति के, इस धर्मी की वजह ही से आपका परिवार सलामत है। एक ही भक्त की वजह से आपका गांव सलामत रह सकता है। एक ही भक्त की भक्ति जो होती है वो आपके जीवन में शांति को ला सकती है। हालेलुया। इस गांव में, इस मोहल्ले में, आपके घराना में कोई एक ही व्यक्ति होगा जो सच्चाई पर चलता है, जो सत्य का सहारा लेता है। उस सत्य बोलने वाले की वजह ही से आपका घराना टिका हुआ है। हालेलुया। और यदि वो भी अपने सत्य को त्याग दे, वो भक्त भी अपनी भक्ति को त्याग दे, तो आपका घराना बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। मेरे प्रिय, इसलिए यदि कोई आपके घर में कोई भक्ति करता है, कोई सिमरन करता है, कोई पाठ पूजा करता है, कोई परमेश्वर का भय मानता है, सत्य पर वो चलता है, कोई कमजोर है, भले ही कमजोर है, वो परमेश्वर की आराधना भजन बंदगी करता है, उसका सहयोग दी, क्योंकि उसी के लिए वचन लिखा गया कि मैं तभी बलवान होता हूं जब मैं शरीर में कमजोर होता हूं। आमीन। आपके घर में भक्तजन बहुत ही प्रबल नहीं होंगे, गाली निकालने वाले नहीं होंगे, वो चुपचाप दुख को सहन करने वाले होंगे, लेकिन यही निशानी है उस भक्त की कि वो कभी किसी के सामने जा करके किसी को गाली के बदले गाली नहीं निकालता। मेरे प्रियो, आपको अपनी भक्ति को परमेश्वर के हाथों में सौंप करके चलना है। अपने भक्ति वाले जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर चलना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा हृदय परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और बाकी का सारा हृदय जगत की झूठी अभिलाषाओं में लगा करके रखें और जगत की सारी बुरी युक्तियों में लगा कर रखें। आमीन। ऐसा ना हो कि आप थोड़े से हृदय से तो बाइबल पढ़े, परमेश्वर का वचन पढ़े, लेकिन बाकी के जो ख्याल हैं वो सारे कहां पर हों? जगत की बातों में हों, जगत की तरफ चले जाएं। मुझे वो काम करना है, मेरा वो काम अधूरा है, मुझे करना है, मुझे अपने रिश्तेदारी में अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाना है। ऐसी बातों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। पूरा हृदय परमेश्वर की भक्ति में है तो परमेश्वर की आराधना, उसकी भजन बंदगी करनी ही करनी आपको है। यदि नहीं तो काम के लिए है तो पूरा हृदय काम के लिए तैयार होना चाहिए, तो ही आपके जीवन में कुछ सफलता हासिल होगी। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, बोलिए आमीन। मैं अपने सारे दिल से, सारे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। आमीन। परमेश्वर यूं ही कहते हैं कि मैं अपने पूरे हृदय से, हे परमेश्वर तुझ पर ईमान रखा हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पूरे हृदय से आप परमेश्वर को मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों से थोड़ी सी मोहब्बत है और बाकी का सारा नफरत के लिए। मेरे प्रियो, बातें हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि अपने बच्चों को ताड़ना दे करके सिखाएं, समझाएं, ताकि अनुशासन में बच्चे रह पाएं, अनुशासन में आप और हम रह पाएं। मेरे प्रियो, अपने पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करें। अभी धन्यवाद क्यों करें? हुण सवाल ये आउंदा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करा? कि मेरे कोल कोई गड्डी मोटरसाइकिल हैगा उहदे लई धन्यवाद करा? कि मेरे कोले कोई वड्डी, कोई उच्ची बिल्डिंग बनाई हुई है उहदे लई धन्यवाद करा? कि मेरे कोल आउण जाण दे लई साधन बहुत अच्छे ने उहदे लई धन्यवाद करा? मेरे प्रियो, ये सारियां संसारिक गल्लां संसार दियां ने लिखा है। जो जगत है और जगत की भरपूरी है वो परमेश्वर ने रची है, और जगत की भरपूरी जगत ही की है और वो जगत में नाश हो जाएगी। जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज है, वस्तु है, वो नाश हो जाएगी। और लिखा है ईंट पर ईंट जो रखी गई वो एक दिन धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी। हालेलुया। जो चीज, जो वस्तु बनी हुई है वो मेरे प्रियो जीवन में से दूर चली जाएंगी, नाश हो जाएंगी, हानि की तरफ चले जाएंगे। जो वस्तु मनुष्य के द्वारा बनाई गई है और जो वस्तु मनुष्य के द्वारा रची गई है उसका समय निकट है, उसका अंतिम समय है, उसका समय निर्धारित किया गया। अगर आप देखें किसी बिल्डिंग की उसारी होती है तो उसका एक समय निर्धारित किया जाता है कि ये 100 साल चलेगी, 90 साल चलेगी, 50 साल चलेगी या 120 साल चलेगी। आमीन। तो निर्धारित समय है। मनुष्य का भी जब नींव रखा गया, मनुष्य की पैदाइश हुई, उसका भी एक समय निर्धारित किया गया।
कि इतने वर्षों तक मनुष्य जीवित रह पाएगा। तो इस रीति से जब आप अपने जीवन से परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन के कुछ अंश को देते हैं, तो परमेश्वर निर्धारित करता है कि जो कुछ उसके हाथों में है उसी की सलामती वो रखेगा। हालेलुया। अभी छोटा बच्चा है, चल रहा है और लड़खड़ाते हुए चल रहा है, कभी गिरता है, उठता है, कभी चोट लगती है, फिर उठता है, फिर चलता है, अपनी मम्मा की तरफ दौड़ता है, अपने पापा की तरफ दौड़ता है, अपने दादा दादी की तरफ दौड़ता है। आमीन। कोई वस्तु उसे अच्छी लगती है सामने पड़ी हुई, तो उस वस्तु की ओर दौड़ता है मेरे प्रियो, लड़खड़ाते हुए। लेकिन जब जब वो बड़ा होता जाएगा, ज्यों का त्यों वो अपने शरीर में नया बल पाता जाएगा, क्योंकि मन की इच्छा तो है उस वस्तु को लेने की, मन की इच्छा तो है छोटे बच्चे की जो चल नहीं पा रहा अपने माता और पिता के पास दौड़कर जाने की, लेकिन दौड़ नहीं पा रहा क्योंकि बल अभी पूरे शरीर में उतना है नहीं। हालेलुया। जब बल आ जाएगा, पूरा नियंत्रण, उसका बुद्धि जो है, दिमाग जो है, पूरे शरीर को अपने कंट्रोल से चलाएगा, तो उसको कभी भी गिरने नहीं देगा। आप देखें, कभी एक पैर पर खड़े हो जाएं तो आप आराम से खड़े रहेंगे। आमीन। कभी अपने हाथों को नीचे लगा करके जो बाजी डालने वाले होते हैं और कर्तव्य करने वाले होते हैं, वो दोनों हाथों पर उल्टे खड़े हो जाते हैं, हाथों पर चलने लग जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों को देखा, अपने हाथ पीछे को लगा के अपना पूरा हिस्सा ऊपर उठा लेते हैं, उल्टे ऊपर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, कई भाई बहनों को हम जानते हैं जो अपने शरीर के किसी भी हाथ को, हिस्से को मोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा मोड़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी उनके शरीरों में है। क्यों? क्योंकि अपना पूरा नियंत्रण उन्होंने अपने उस कर्तव्य में लगा दिया। और आपको यदि सलामती चाहिए तो आप अपने जीवन में अपना नियंत्रण अपने यहोवा परमेश्वर के हाथों में सौंपें। जैसे एक खिलाड़ी जो खेलने वाला है, एक खिलाड़ी जो होता है, प्लेयर जो होता है, वो अपना पूरा ध्यान अपनी खेल में लगा देता है, अपनी खेल कूद में लगाता है। अपनी जॉब करने वाला व्यक्ति अपनी जॉब में पूरे ध्यान को लगाता है। तो इसी रीति से कामकाज करने वाला अपने कामकाज में पूरे बल को लगाता है, ध्यान को लगाता है। और इसी रीति से यदि भक्तजन अपने पूरे हृदय को परमेश्वर की ओर ना लगाए तो उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। हालेलुया। सभी लोग सुन रहे हैं? आमीन। एक भक्तजन जब अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर ना लगाए तो उसका जो भक्ति करने का है वो अधूरा रह जाता है। कामकाज करने वाला व्यक्ति अपना ध्यान कामकाज में ना लगाए तो घटना घट जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी। बहुत सारे हादसे हुए हैं मेरे प्रियो। एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, यदि पूरा ध्यान अपने रोड पर आकर्षित ना करे तो वो दुर्घटना का सामना उसको करना पड़ेगा मेरे प्रियो। ध्यान हट जाएगा, नियंत्रण खो देगा वो। इसी तरह यदि भक्तजन अपने पूरे हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद ना करे तो उसका ध्यान भी भटक जाएगा। उसका ध्यान इस कदर भटक जाएगा, उसको स्मरण नहीं रहेगा कि मैं धन्यवाद करूं तो करूं किसका, किस बात के लिए धन्यवाद करूं। अभी बात ये है, सवाल है कि मैं धन्यवाद क्यों करूं। आमीन। मैं धन्यवाद क्यों करूं, किस बात के लिए धन्यवाद करूं। जो शुरुआती समय से बताया कि क्या मेरे पास घर होना चाहिए मैं धन्यवाद करूं, नहीं। आपको परमेश्वर ने बहुत 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 ज्यादा कीमती जिंदगी दी है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। जिसको खरीदने के लिए आपका बल नहीं है, जिसको कोई मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं बना सकता, जे ऐसा बल परमेश्वर ने आपको दिया, शरीर आपको दिया, जे देह आपको दे दी, आपका हृदय आपको दिया, आपके सोच, आपके विचार आपके हाथों में सौंप दिए। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी का हर एक फैसला परमेश्वर ने आप ही के हाथों में सौंपा है। आप जैसे चाहें जिए, जैसे चाहें खाएं पिए। आज बहुत सारे लोगों ने इसी फैसले को जो अपने हाथों में होते हैं ना, कि मैं जो कुछ करूं, जो कुछ मर्जी करूं, क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या तेरा है ना, कौन मुझे समझाएगा, मैं बुद्धिमान हूं, मुझे कौन समझाएगा, मुझे किसी की राय की, मशवरे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। तो मैं क्यों धन्यवाद करूं परमेश्वर का। मैं धन्यवाद करूंगा कि उसने मुझे जीवन दिया है। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है।
परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, बहुत कीमती जीवन ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जो जीवन दिया है, इस जीवन का कोई भी हिस्सा यदि डैमेज हो जाए, उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, यदि किसी की अंगुली कट जाए तो उसको दोबारा फिर से सुजीत करने के लिए डॉक्टर लाखों रुपए इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं। डोनेट करना पड़ेगा आपको अपनी उंगली को दोबारा फिर से उसी जगह पर लगाने के लिए, और फिर लग तो जाएगी, आपका जीवन का सारी पूंजी भी चली जाएगी। आपका हाथ कट गया, दोबारा फिर से लग तो जाएगा, लेकिन वो फिर से वैसा ही कार्य नहीं करेगा जैसा परमेश्वर ने आपको दिया था। हालेलुया। बहुत सारे व्यक्तियों को जानते हैं और दुर्घटना हो गई और हाथ पैर टूट के द्वारा फिर से करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने अपने पैर तो लगवा लिए, अपने घुटनों में घुटने डुप्लीकेट डलवा लिए, लेकिन फिर से वैसा ही क्रिया वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो मानव जाति की एक उत्पत्ति है जो मनुष्य के अंदर डाल दी गई। इलाज है, ट्रीटमेंट है, सब कुछ संभव है, लेकिन जो परमेश्वर ने करके आपको दिया उसमें ना तो कोई ऐसा ज्वाइंट है जो कहीं से कोई खराब होता है। जब दुर्घटना के कारण वो खराब हो गया, मनुष्य की बदनीति पाप के कारण वो खराब हो गया, फिर इसको ठीक करने वाला कोई भी नहीं है मेरे भाई। आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करूं? धन्यवाद मैं इसलिए करूंगा क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझे ऐसा कीमती शरीर दिया है जिसकी कीमत तो खरबों रुपए है। आमीन। एक थोड़ी सी और मैं आपको उदाहरण बनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, देना चाहता हूं उदाहरण कि देखिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करूं, इसकी इसलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। पिछले समय में पास के गांव में हम कामकाज कर रहे और आपसदारी में कुछ भाइयों ने बातचीत करी। उनके सिर पर कर्ज बहुत था, कर्जदारी बहुत ज्यादा थी उनके सिर। मान लो कर्जदारी उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो हमसे पूछने लगे कि भाई हम क्या करें, मेरे सिर कर्जदारी बहुत है और लेन देन बहुत है, ब्याज पर ब्याज मुझे देना पड़ रहा है और जो मूल है वो वहीं का वहीं खड़ा है और जो ब्याज है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो मूल है वो भी बढ़ रहा है। पैसे कर्जदारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और काम काज जो करते हैं वो कभी ना कभी बीमार हो जाते हैं, वो तो घर के खर्चे में लग जाते हैं, हमारी कर्जदारी कम नहीं हो रही। आमीन। और तब उनके साथ बात करी कि देखो अगर आप परमेश्वर की इबादत करो, ईमान रखो, भरोसा रखो और अपने काम काज को पूरी ईमानदारी से करो तो आपके संभव है जीवन में जो कर्जदारी उतर जाए। जो बेईमानी का पैसा आप लेते हैं, जो ठगी का पैसा आप लेते हैं, फरेब करके आप पैसा लेते हैं, उस पैसे को आप कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। उसने कहा भाई दिहाड़ी तो हमारी इतनी की बनती है और बाकी के पैसे से मेरा घर चलता है। तो प्रिय बाकी के लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। कौन है जो ईमानदारी की मेहनत करता है? मेरे प्रियो ईमानदारी का बीज जो है बहुत कम है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उगेगा तो सभी को दिखाई देगा, सभी लोग उसके बीच में आनंद से रह पाएंगे। मेरे प्रियो जब उस भाई से कहा कि कर्जदारी से रीति से कम होगी, आपको ईमानदारी पर चलना होगा और जो धोखा है, जो फरेब है, जो झूठ है, पाप की कमाई है, आपको छोड़नी पड़ेगी। और उसने कहा ऐसा तो बहुत मुश्किल है, घर का खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा। तो हमने कहा भाई तो ऐसा करिए, ये शरीर आप बेच दीजिए किसी को। आमीन। तो उसने कहा शरीर मैं कैसे बेचूं? मैंने कहा शरीर के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, दो दो चीजें होती हैं। आपके देखो दो आंखें हैं, उदाहरण देता हूं आपको, दो आंखें हैं, एक आंख से भी आपका काम चल जाएगा। आमीन। आपके अंदर दो फेफड़े हैं, दो गुर्दे हैं, एक एक बेच दो काम चल जाएगा। किडनीज हैं जो वो दो हैं आपके अंदर, एक बेच दो, एक से काम चल जाएगा। तो कहने लगा कीमत कितनी होगी? कहना भी 5-4 लाख रुपया मिल जाएगा मैनू 5 लाख रुपया। मैं 5 नहीं, तू कीमत पता करी इस दी कितनी कीमत हैगी। तू कहना पर मैनू हमेशा ही ये कहता सी कि मैनू परमिशन ने कुछ नहीं दिता, मेरे सिर कर्जदारी है। और मैंने उसको कहा कि भाई कर्जदारी तेरी जन्म के साथ तेरे साथ नहीं आई, जे तो तूने बाद में कामकाज उल्टे फुलटे किए जिसके कारण ये कर्जदारी तेरी बढ़ गई है। आमीन। और उस भाई ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। उसने बातचीत करी और डॉक्टर ने कहा जो बॉडी के पार्ट होते हैं वो बहुत महंगे हैं, तू किस बात के लिए लेना है, तेरे को क्या चीज दिक्कत है तुझमें? और वो कहने लगा कि मुझ में खराबी तो कोई नहीं, लेकिन मैं अपने शरीर के कुछ हिस्से को बेचना चाहता हूँ।
तो डॉक्टर ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया। लोग तो अपनी पूरी जिंदगी का सब कुछ बेच के, जमीन, अपने घर बार बेच के अपने आप को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके आंख नहीं है वो अपनी आंख डलवा रहे हैं, और जिनके दिल हार्ट फेल हो जाते हैं उनसे पूछिए वो दिल कितना कीमती है, वो मिलता नहीं आज। आमीन। तो परमेश्वर का कहने लगा मैं धन्यवाद क्यों करूं परमेश्वर का। मैंने कहा भैया आप धन्यवाद करें परमेश्वर का इन बातों के लिए कि आपका शरीर चंगा है। कह रहा शरीर चंगा की करिए, ए चंगा भला है पर कर्जदारी तो बहुत हैगी। मैं कहा कर्जदारी तेरे पुठे सीधे कम्मा करके हुई है ते अपनी बदनीति करके हुई है। जेड़े माड़े कम और पाप दी कमाई तू खानागा इहदे करके ये वधी है, इस करके तू पाप दी कमाई खाना छड्ड दे, दूसरियां नाल फरेब करना छड्ड दे ते इस शरीर दी कीमत तैनूं पता लगूगी जदों तू रब दी हुजूरी विच बैठा। हालेलुया। 3-4 बार संगति में बना रहा और जब उसको बताया कि जो किडनी है अगर तुम एक बेच भी दोगे तो तेरा शरीर चलता रहेगा। कहने लगा कितनी कीमत। मैंने कहा भाई तेरे नाते पोते भी आराम से खाएंगे अगर तेने बेच दी तो कहने लगा कितने की, तो 2.5 करोड़ की जे एक किडनी हमारी जो है वह बिक जाती है। आमीन। 2.5 करोड़ की, तो वो तो काम से बैठा बैठा खड़ा होगा, अन्य पैसे, पागल हो गया वो पैसों के पीछे, काम छोड़ा सीधा डॉक्टर के पास चला गया। आमीन। तो डॉक्टर ने उसकी ऐसी बेइज्जती करी कि भाई जिसके फेफड़े गुर्दे किडनी खराब हो चुकी हैं, पैसे तो आपको मिल जाएंगे, 2.5 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, लेकिन तो करेगा क्या इसका। कहने लगा मैं अपना बच्चों की फीस भरनी है, अपने कबीलदारी को ठीक करूंगा, कर्जदारी है, बहुत पैसे हैं। डॉक्टर ने कहा भाई एक बार तो इसे शरीर से निकाल देगा तो दोबारा ये तेरे को मिलने वाले नहीं है। आमीन। तेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहेगा। अर्थात अपने पूरे दिल से हम इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप कीमत जब इस शरीर की पता करोगे तो आप कीमत दे ही नहीं सकते शरीर की, बॉडी की। आमीन। एक छोटा सा हिस्सा आलू, एक छोटा सा 2 इंच का आलू बीच में से काट ले, इतना सा हिस्सा है जो 2.5-3 करोड़ का आपके शरीर के बीच में से निकल के आपको अमीर बना सकता है। लेकिन मेरे प्रियो ये इतना कीमती शरीर परमेश्वर ने आपको बिल्कुल फ्री में दे रखा है, तो आप क्यों ना परमेश्वर का धन्यवाद करें भाई। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए आप थके नहीं, अके नहीं, ना तो रात को आराधना करते हुए ना दिन में भजन कीर्तन करते हुए। आपको आराम नहीं करना है मेरे भाई। क्यों धन्यवाद करूं मैं परमेश्वर का, इसलिए धन्यवाद करूं जे आंख जिसकी खराब हो चुकी है वो आंख दोबारा मिल नहीं पाती। इतनी कीमत है, आप किसी अंग को खरीद नहीं सकते मेरे प्रिय भाई मेरी बहन। यदि किसी के हृदय में आए मैं अपना पिंड दान कर देता हूँ, शरीर दान कर, फिर तक कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने अपनी फीस आपसे लेनी है उस ऑपरेशन की जो चीज आपको मुहैया की गई है। दवाइयों का खर्चा, बेड का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, आने जाने का मेरे प्रिय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं क्यों धन्यवाद करूं, क्योंकि मेरी आंखें सलामत हैं। बोलिए मेरी आंखें सलामत हैं, मेरे कान सलामत हैं, मेरी जुबान सलामत है, मेरे गले से आवाज निकलती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके गले से आवाज नहीं निकलती, अपने बच्चों से बात करने के लिए तरसते हैं वो, तो मुझे आवाज पैसों से नहीं मिलती मेरे भाई। हालेलुया। मैं क्यों धन्यवाद करूं, इसलिए धन्यवाद करूं क्योंकि परमेश्वर ने फ्री में मुझे बुलंद आवाज दे रखी है, इसलिए धन्यवाद करो। परमेश्वर का गुणगान करो, दिन रात प्रभु की महिमा के लिए उसका प्रचार करो। यहाँ पर लिखा है मैं देवताओं के सामने तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर हर एक व्यक्ति देवता है, परमेश्वर का बनाया हुआ एक देव है। आमीन। परमेश्वर का बनाया हुआ एक मनुष्य है जो देव की नहीं रहता है। अपने आप को मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने रखे, उसके हाथों में रखे, धन्यवाद करते हुए। इसीलिए दाऊद कहता है, सोचता है मेरी आंखें कितनी कीमत है। कितनी जंगें दाऊद ने लड़ी, किसी का हाथ काट दिया दोबारा हाथ नहीं बना, किसी का पैर काट दिया दोबारा पैर नहीं बना। आज डुप्लीकेट आर्टिफिशियल आप अपने देह के अंगों को खरीद सकते हैं, रोबोटिक हाथ पैर को खरीद सकते हैं मेरे प्रियो, पर वो आनंद नहीं मिलेगा जो आपको इस रियल बॉडी में जो परमेश्वर ने दिया है इसमें मिलने वाला है। हालेलुया। आप अपने इस रियल बॉडी से जितना मर्जी दौड़े तो कोई हाथ पैर में दर्द नहीं होगा,
लेकिन जब आप बनावटी अंग लगाकर दौड़ेंगे तो आपका हो सकता है दौड़ते दौड़ते वो पैर ही निकल कर गिर जाए। आमीन। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके अंग कहां पर हैं, क्या महसूस हो, कुछ महसूस नहीं होगा। बनावटी अंग में यदि सुई चुभे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन इस शरीर में आप छू सकते हैं, चीज को महसूस कर सकते हैं। एक अंधे माँ बाप की मैं आपको थोड़ी कहानी बताता हूँ। ये बिब्लिकल नहीं है, बिब्लिकल है भी तो दो अंधों की है। और वो अंधे व्यक्ति अपने बच्चों को महसूस करते हैं, देख के उसके चेहरे को छूते हैं, हाँ बेटा तो है। और जैसे इसहाक बूढ़ा हो गया था तब उसकी आंखें धुंधली हो गई, देखना बंद हो गया उसे। जब अपने बच्चे पास आते हैं उसको छूकर देखता है, तू एसाऊ है, तू याकूब है। छूकर देखता है, उसकी बॉडी को छूकर दे, हाथ पकड़ता है, हाँ तू तो एसाऊ है। और फिर जब दूसरा आता है, नहीं तू याकूब है, छूकर देखता है। अर्थात जब आंखें धुंधली हो जाती हैं, आप छूकर इस बॉडी के हाथों से पहचान सकते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बहन है, कौन है, बिना बोले आप छूकर बता सकते हैं। लेकिन जब यही हाथ बनावटी होगा, आर्टिफिशियल होगा, तो फिर कैसे महसूस करना, किसको पहचान पाएंगे? नहीं हो पाएगा। इसीलिए धन्यवाद करें। मैं क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करूं? क्योंकि मेरे हाथ रियलिटी में रियल हैं, जो परमेश्वर ने दिए हैं वो सही हैं, बनावटी नहीं है। इसलिए धन्यवाद करें। बहुत सारे भाई बहनों के हाथों में आज वैसा बल नहीं रहा। सरदूलगढ़ में सिरसा के पास जब मैं काम किया करता था, और वहां पर हमारे पास जो जवान काम पे लगे हुए दिन रात काम करते, और वो अपने काम की लालसा में रात को ओवर टाइम लगाते, और ईंटें जो होती थी, मटेरियल होता था, वो इकट्ठा किया करते थे। तो जो ठेकेदार है उसको तो लालच रहेगा ही रहेगा कि मेरा काम हो जाए। और जे व्यक्ति अपनी उस लालसा के बीच में, क्योंकि जे व्यक्ति एक ठेकेदार जो है वो कहता है यदि तुम ये काम इतने समय में कर दोगे तो मैं तुझे 30-40 रुपए एडवांस में दे दूंगा, वादू दे दूंगा, मैं तुम्हें बाफर दे दूंगा मैं पैसे तुझे। तो उनके मन में लालच था, हर रोज ऐसे ही करना। जब काम का समय पूरा हो गया तो संजय के समय में उन्होंने काम करना, ईंटें फेंकनी। और जब अंधेरा हो गया, एक दिन ऐसा आया जब अंधेरा हो गया और ठेकेदार बोला कि जे 500-700 ईंट रह गई है, जे भी आप चढ़ा दो ऊपर, तो मैं आपको 200 रुपए और बीच में जोड़ कर दे दूंगा। तो कहने लगे वाह, आज 200 रुपए हमें मिलेंगे। ये बात है 2003 या 2004 की। मेरे प्रिय, जब वो भाई एक जना ऊपर चढ़ गया ईंटें पकड़ने के लिए, नीचे ठहर गया। और जब वो ईंटें पकड़ा, नीचे से पकड़ता है ऊपर फेंकता है, और नीचे से पकड़ता है ऊपर फेंक देता है। जब ऐसे करके वो इस क्रिया को करता है, जब ईंट ऊपर फेंकने लगा, ऊपर वाले व्यक्ति की मान लो आंखों में कोई कण पड़ गया, और अंधेरा भी था, ईंट पकड़ी नहीं गई, ईंट वापस नीचे आ गई। जब जे भाई पहले वाला ईंट पकड़ाने वाला जब नीचे से ईंट उठाता है, हाथ में ईंट जब ऐसे करने लगा, तो दूसरी ईंट आकर के आमीन हाथ के ऊपर लगी। उसका जो पंजा, जो सारा हाथ का जो है वो टूट गया, सारा हाथ टूट गया उसका, बीच में से उंगलियां सारी टूट गई उसकी। मेरे प्रियो, उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने लाखों रुपए भरवा लिए उस हाथ को जोड़ने के लिए। मेरे प्रियो, उन लाखों रुपए को खर्च करके भी उसका हाथ पहले जैसा नहीं हुआ। आज कितने साल हो गए, हाथ उसका जुड़ तो गया, उंगलियां अपना काम तो कर रही हैं, लेकिन अपने हाथ से वो किसी मान लो 2-3 किलो की वस्तु को उठा नहीं पाता। आमीन। अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी घुमा नहीं सकता, क्योंकि हाथों में स्टील की तारें पड़ी हुई हैं, अंगुलियों को खींचने वाली, मोड़ने वाली स्टील की रॉड पड़ी हुई है, पूरे हाथ स्टील का बन गया उसका। तो मेरे प्रियो, जो रियल है परमेश्वर ने दिया, इसीलिए धन्यवाद करें। अब जब वो किसी बात को, गर्म ठंडी चीज को उठाता है, उसके हाथ को महसूस नहीं होती, वो आर्टिफिशियल हाथ उसका है। मेरे प्रियो, ये जो बातें हैं, परमेश्वर का धन्यवाद मैं क्यों करूं? तो इसलिए धन्यवाद करूं, कितने लोग हैं जिनके हाथ सलामत नहीं हैं, वो तरसते हैं कि काश मुझे इन हाथों से अपने बच्चे को छूकर पता चल जाए कि मेरे बच्चे का हाल कैसा है। आमीन। काश इन आंखों से मुझे देखकर पता चल जाए दूर से कौन आता है। आज तो आंखें धुंधली हुई पड़ी हैं, किसी को दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैं धन्यवाद करूंगा।
बोलिए कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। क्यों करूंगा धन्यवाद? क्योंकि मेरी अखां हजे सलामत नहीं, मेरे कन्न हले सुनते ने, मैं अपने कन्ना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। तुसी भी धन्यवाद करिए और इस जुबान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और मेरे प्रियो, सुनाम शहर के अंदर एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत ही चंगा, बहुत ही पढ़िया लिखा, सूझवान, और काफ़ी समय की गल हैगी ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾਗਾ। ਆਮੀਨ। और उसने यही कहना कि डॉक्टरों तो बड़ा कोई डॉक्टर हैगागा, साडे हत्थां 'च सारा कुछ है, बहुत अच्छा डॉक्टर। मैं तुहाडे ओहदी जिंदगी के बारे कुछ दसना चाहनागा। सुनाम दे विच सीतासर चौंक दे लवे उस डॉक्टर की दुकान हैगी, और जदों किते मिलना, गलबात करना, सब कुछ ठीक है, पर परमेश्वर का नाम चंगा नहीं गा। उसने ईमान नहीं रखना रब दे विच। कह दिन जदों रब की गल करनी, उन्हें उस गल नूं टाल के होर ही पासे ले जानी। मेरे प्रियो, जब उस डॉक्टर से बात हुई कि परमेश्वर है, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने आपको भी बनाया, डॉक्टर साहब आपको जन्म दिलाया, पेट के अंदर किसने आपको बनाया? वो कहना जे तो एक पैदाइश है, जे तो एक जिन्स है, एक जाति है, जैसे पेड़ पौधे उगते हैं मनुष्य भी उगता है। तो उसको कहा आपका गला अच्छा है, आपकी आंखें अच्छी है, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आप बेशक लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करिए, आप सलामत हैं डॉक्टर साहब। और कहने लगा नहीं नहीं, हम तो अच्छे भले हैं, दवाइयों से ठीक रहते हैं, जब कोई थोड़ी सी परेशानी होती है टैबलेट ले लेते हैं, आराम से खड़े हो जाते हैं। और समय बीत गया, तकरीबन 4 साल बीत गए, कोई बात उनसे हुई नहीं। लेकिन 4.5-5 साल बाद जब मिले, जब अपने मिल से रास्ते में जाते हुए मैंने देखा कि डॉक्टर साहब जा रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसे हैं? बस हाथ खड़ा किया, गले से आवाज नहीं आई, उसके बोल नहीं पाया। मैंने सोचा कुछ मुंह में रखा होगा शायद, और पास में जाके कहा कि डॉक्टर साहब ठीक हो? आमीन। कितनी भयानक गल है, सिर्फ इशारे नाल गल कर रहा वो बंदा जिहड़ा कहंदा डॉक्टर सब कुछ कर सकते नेगे। आमीन। गले चों आवाज नहीं निकल रही। फिर मेरे प्रियो, द्वारा फिर उन्होंने शुरुआती समय तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, खूब अपना इलाज उसने करवाया, अपना चंगे चंगे हस्पतालों के इलाज करवाया, पर उसकी आवाज पहला वर्गी बनी नहीं, आवाज निकलती नहीं। जे माड़ा जिहा उच्ची बोलदा है तो नाल दी नाल गला बैठ जाता है। किन्ने किन्ने दिन द्वारा फिर तो आवाज नहीं निकलती। तो फिर उस बंदे ने, उस डॉक्टर ने, सुनाम का रहने वाला है, और तौबा की, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया। जिमें जिमें प्रभु दे विच वाधा गया ते परमेश्वर दा धन्नवाद करना शुरू किया, ते अज ओदी सेम उसे तरह की आवाज हैगी जिही जी पहला की। हुण हरेक नूं कहंदा पहला रब दा नाम ले ला, फिर गोली दूंगा मैं तैनूं। हालेलुया। सो परमेश्वर है। मैं धन्यवाद क्यों करूं? मैं धन्यवाद इसलिए करूंगा क्योंकि गले में से जो आवाज निकलती है, जो परमेश्वर ने रियल दी हुई है मेरे प्रिय, ये बनावटी नहीं है। आज तो मशीनें आ गई, गले में लगा करके वो ऐसे रोबोट की तरह बोलती हैं, आवाज निकालती हैं, आपके भावनाओं को बाहर निकालती हैं। मेरे प्रियो, जब आपकी रियल आवाज है तो क्यों ना हो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तरसते हैं लोग अपने बच्चों को आवाज देने के लिए, दूर खड़े व्यक्ति को आवाज नहीं चिल्लाकर पुकार नहीं सकते, बेटा मेरे पास आ जा, मुझे पानी की जरूरत है। आमीन। किसी जरूरतमंद को ये नहीं कह सकते चिंता ना कर मैं आ रहा, कह नहीं सकते। गले की आवाज धुंधली पैगी, मध्यम पैगी। ते मेरे प्रियो, मैं क्यों धन्यवाद करा? क्योंकि गले की आवाज हाले बुलंद हैगी। बोले हालेलुया। दिल की धड़कन पुछ के देखो उन्होंने जिहड़े हार्ट के मरीज नेगे, इसलिए पूरे दिल तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए। उन्होंने पुछ के देखे जिन्हां दे दिल दियां जिहड़ियां नाड़ां सी प्लास्टिक दियां पईयां होईयां नेगे, स्टंट पए हुए नेगे। मेरे प्रियो, ना तो वह पौड़ी चढ़ सकते हैं, ना उच्ची रौला पा सकते हैं, ना बहुते शोर दे विच खड़ सकते हैं। तुसीं तां रौला पा सकते होगे। हालेलुया। आमीन। तुसीं तां रौला पा सकते होगे। धन्यवाद करिए परमेश्वर दा, जिन्ना मर्जी रौला पाई जाइए, रब ने ठीक ठाक रखा होयागा। हालेलुया। इसे लई पुछ के देखियो उन्होंने जिहड़े चल फिर नहीं सकते। मेरे प्रियो, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करिए। बच्चे बड़े देखे नेगे,
है ना, मंजे के उत्ते पे रहंदे ने, ना बुद्ध ना सुध, कुछ भी ढंग दा नहीं। पर प्रियो अपने आप दे लई, अपने परिवार घराने दे धन्नवाद करिए। इसे लिए मैं कहा कि मैं धन्नवाद क्यों करा, बड़े रीजन ने, 10,000 रीजन आई विल वर्शिप यू। हालेलुया। मैं तेरी आराधना करूंगा, वर्शिप करूंगा, मेरे को 10,000 रीजन देंगे, बल्कि बद नेंगे, प्लस नेंगे 10,000। हालेलुया। की धन्नवाद करिए, बड़िया गल्लां नेगियां। पर मेरे प्रियो अज दे समय दे लई मैं तुहानूं इन्नी कहना चाहनागा, मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने मैं भी तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करिए आप, धन्यवाद करिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की पवित्र बारगाह में जीते हैं। और अभी उस बात को मैं पूरा करता हूं, जिस भाई के सर पे कर्जदारी थी, जिसको एडवाइस दिया गया कि अपने शरीर का कोई बॉडी पार्ट बेच दो, तेरी जो गरीबी है वो दूर चली जाएगी। 2.5 करोड़ रुपए उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं तुझे दे दूंगा, अपनी किडनी मुझे दे दे। लेकिन जब कोई आएगा डलवाने वाला, इतने पैसे देने वाला भी तो होना चाहिए ना आगे, डॉक्टर अपने पल्ले में से थोड़ी देगा। उसने कहा जब कोई आएगा मैं तुझे फोन करूंगा, तू आ जाना, तेरी किडनी निकाल के उसमें डाल देंगे और तुझे तेरा 2.5 करोड़ रुपए तुझे मिल जाएगा। तो जब उसने बताया कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला, तो मैंने फिर उससे एक बार एडवाइस एक और दी, उसे एक और सलाह दी कि अभी आप डॉक्टर ने बोल दिया आपको, तो अभी आप डॉक्टर से ये पूछ के आना कि इस किडनी को निकालने के बाद मैं जीवित कितने दिन रहूंगा। आमीन। तो वो चला गया, पूछ के सीधा हॉस्पिटल में चला गया, मोटरसाइकिल लेके चला गया और कहने लगा डॉक्टर साहब यदि मैं जो किडनी निकाल दूं तो मैं कितने दिन जीवित रहूंगा, मैं कितने दिन जिउंदा रह सकदा उदों बाद च, कि मैनूं कोई दिक्कत ना आउंदी। मैं उन्होंने भेजा इसलिए सी ताकि उन्होंने पता लग जाए भी शरीर जिहड़ा एक बारी परमेश्वर ने देता इहदी कीमत कितनी है ते की अहमियत है। तो जब बोला कि डॉक्टर साहब मेरी किडनी जब मैंने निकाल दी तो मैं कितने साल कितने दिन तक जीवित रहूंगा, तो डॉक्टर ने बोला आप एक फैसला करो, किडनी देनी है, पैसे लेने हैं या जीना है। उसने कहा भाई किडनी भी देनी है, कर्जा भी उतारना है और जीना भी मुझे है। और डॉक्टर ने जोर मार के उसको बताया कि ज्यादा से ज्यादा 15 साल तुम जीवित रह पाओगे बस। आमीन। तो देखिए भाई कितना कीमती शरीर परमेश्वर ने आपको दिया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई 70 साल जीता है, कोई 80 जीता है, कोई 100 से आगे भी चला जाता है। परमेश्वर की देन है। अपनी किडनियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, इसकी कीमत आप दे नहीं सकते। आप अपनी सारी पूंजी बेचकर इस एक किडनी की कीमत नहीं दे सकते। हालेलुया। अपनी जिंदगी की सारी कमाई देकर अपनी आंखों की रोशनी यदि अंदर से चली गई, आप दोबारा वापस रोशनी नहीं लेकर के आ सकते। आपके हाथ पैर टूट गए, पैसे खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके अपने हाथ पैर आर्टिफिशियल आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको वैसा फील नहीं करवाएंगे जैसा रियल बॉडी में होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। माय गॉड इज रियल, गॉड गिव यू रियल बॉडी। मेरा परमेश्वर सच्चा ते जिउंदा हैगा, सच्चा हैगा ते मेरे प्रियो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਬੋਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। मैं हर दिन अपने पूरे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अच्छी सेहत दी है, अच्छी जिंदगी दी है। सुनते हैं परमेश्वर की आवाज को, बोलते हैं परमेश्वर की महिमा को। धन्य है वह लोग जो आज गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप लोग भले ही अपने जीवन में अपने आप को लाचार समझते हो, आप अपने घर में से दोबारा फिर से वहीं आते हैं। घर में बहुत सारे लोग हैं, एक ही भक्त है, लेकिन उसी एक भक्त की वजह से आपका घर आना सलामत है। आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, आपका बाप, आपकी माता हो सकती है, आपका भाई बहन हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं जो भक्ति करते हो। लेकिन यदि कोई सुनने वाला इस गांव में से, इस मोहल्ले में से और ऑनलाइन जो भी सुनते हैं, आपके जीवन से यदि कोई झूठी और पाप की कमाई खाता है तो ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। और किडनी को बेचने वाला व्यक्ति थोड़ी देर में बीमार पड़ गया। मैंने कहा अभी तो तूने किडनी निकाली भी नहीं,
तू तो बीमार पहले ही पड़ गया, कई दिन बीमार रहा और ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। मैंने कहा भैया अगर तूने किडनी निकाल दी फिर तो तू तुरंत ही मर जाएगा। पैसा क्या करेगा, 2.5 करोड़ रुपए क्या करेगा तू। मेरे प्रियो, शरीर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थोड़ा सा बुखार का वायरस शरीर में आ जाता है, बॉडी पूरा कार्य नहीं कर पाती, पूरी एक्टिव नहीं रह पाती, सुस्ती चढ़ जाती है, कामकाज होता नहीं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, भाग कर जाते हैं, दौड़ने से दम चढ़ जाता है, सांस फूलने लग जाती है। लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आपको अच्छी सेहत परमेश्वर ने दी है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। मैं क्यों धन्यवाद करूं परमेश्वर का, उसने मुझे बहुमूल्य बॉडी शरीर दिया है, जिंदगी दी है। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरनल लाइफ ਦਿੰਦਾਗਾ, सदा दी जिंदगी ਦਿੰਦਾਗਾ। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हां कि ਤੁਹਾਨੂੰ अनंत जीवन मिले। हालेलुया। बस आप लोगों ने विश्वास करना है, यीशु इसीलिए जगत में आए हैं कि आपको सदा की जिंदगी दे। और सदा की जिंदगी में ना तो कोई दुख होगा, ना कष्ट, ना क्लेश होगा, जे आराम की जिंदगी है। मगर भक्ति के साथ किसी एक कोने में नहीं, अपने पूरे घराने में, घर में, आंगन में प्रार्थना होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए। अपने हृदय के किसी एक कोने में प्रभु को, एक कोने में अपने पति पत्नी के प्यार को, एक कोने में अपने दोस्त मित्रों के प्यार को, एक कोने में अपने दोस्त मित्र और कामकाज की मोहब्बत को रखें। ये चीज अच्छी नहीं है, ये मिलावट हो जाएगी। अभी थोड़ा सा बताएं, अगर ये पानी का एक कप है, इसमें पानी साफ डाल लो और बीच में थोड़े से कण रेते के डाल लो, आमीन, कुछ तूड़ी डाल लो, कुछ रोटियां वाला सुसड़ डाल दिए, आटा पा दिए दे विच, है ना, और कुछ इथों तोड़ के फुल सुगंधियां पा दिए, कि ये पीने के लायक बन जाऊगा? नहीं बनना ना, आमीन। पानी देखो फिल्टर दा इस दे विच पाया, इहदे विच रेता पायागा, पर पानी फिल्टर वाला ना, और इहदे विच कुछ तूड़ी, कुछ मिट्टी घट्टा पाता, और बाद दे विच इहदे विच गुलाब दे फुल तोड़ के वो भी भोरते इहदे विच, कि ये पीने के लायक हो जाऊगा? नहीं हुंदा। हालेलुया। इसमें आपको पूरी तरह से पानी भरना, साफ पानी रखना है, और पूरी तरह से आपको डस्ट रहित रखना है मेरे प्रियो। इसी तरह इस पानी को साफ सुथरा रखने के लिए मिट्टी से आपको बचाना है, फिर पीने के लायक रहेगा, फिर फिल्टर वाला पानी आपके लिए लायक रहेगा पीने के लिए। भले ही आप इसमें सुगंधियां डालते रहो, फूल तोड़ के इत्र डालो, पीने के लायक नहीं रहेगा यदि इसमें गंदगी के कण हैं मेरे प्रियो। इसी तरह दिल भी पूरी तरह परमेश्वर के लिए जागृत नहीं होगा, पूरी तरह परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाएगा दिल से आप लोग, जब तक पूरे दिल को परमेश्वर के हाथों में सौंप नहीं देते हैं। आमीन। हमें पूरे दिल को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। घर में एक व्यक्ति है प्रार्थना करने वाला, 4-5 जने हैं उसकी प्रार्थना को रोकने वाले, तो जी आपको लाभ नहीं होने वाला। भक्त को लाभ होगा लेकिन बाकी को हानि का सामना करना पड़ता है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। भक्त जनों के जीवन में देखें वो क्यों भक्ति अलग होकर करने लग जाते हैं, क्योंकि साथ में रहने वालों की वजह से कुछ ना कुछ निकता चुनी होती रहती है बीच में, इसीलिए भक्तजन अलग रहने लग जाते हैं मेरे प्रियो। अपने काम काज को छोड़ करके, अपने दोस्त मित्र भाई बहनों को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर में समय मुझे आज ही है, अभी ही मैं परमेश्वर की भक्ति कर सकता हूँ, पल का, अगले पल का भरोसा नहीं, मिले ना मिले। अभी सांस चल रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, लेकिन अगली बार श्वास मुझे आए ना आए, क्या भरोसा भाई। आमीन। इसीलिए मैं क्यों धन्यवाद करूं? क्योंकि मुझे श्वास आ रहे हैं, सांसें चल रही हैं, मेरे दिल की धड़कन चल रही है, मेरे पाँव से मैं चल फिर सकता हूं, मेरे हाथों से मैं खा पी सकता हूं, काम काज कर सकता हूं। आमीन। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा मेरे प्रियो। आइए मिलके अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज आपको पता चला कि मैं क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करूं, मैं क्यों आधी रात को उठकर जयकारे बजा देता हूं, मैं क्यों आधी रात को उठकर परमेश्वर की आराधना करने लग जाता हूं। मेरे प्रियो, आप क्यों आधी रात को उठकर अपने बिस्तर को छोड़ करके घुटनों पर आके प्रार्थना करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, ये कारण यही है क्योंकि परमेश्वर के लिए आपका दिल तड़पता है, परमेश्वर की मोहब्बत आपके हृदय में है, परमेश्वर का प्यार आपके हृदय में है, इसीलिए आप आधी रात को उठकर ऊंची ऊंची परमेश्वर की आराधना करने लग जाते हैं।
आप रात को अपने भाई बहनों के बीच सोए होते हैं, लेकिन उठकर घुटनों पर आके आप अपने परमेश्वर के सजदे में बैठ जाते हैं, तो ये परमेश्वर के लिए प्रीति है मेरे भाई। इसको इसी रीति से बढ़ते रहने दीजिए। हो मेरे परमेश्वर, मेरी दुआ है, प्रार्थना करिए सभी जन, प्रार्थना करिए, धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने जो आपको जो जीवन दिया है कीमती है। मैं क्यों धन्यवाद करूं? इसलिए धन्यवाद करूं कि मुझे जिंदगी जो है परमेश्वर की ओर से मिली है, ये बनावटी नहीं है। आप कुछ समय के लिए आराम खरीद सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर का नहीं है। लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और वो कहते हैं, मैं अपनी शांति तुझे देता हूं, मैं अपनी सच्ची शांति तुझे देता हूं। जैसा जगत देता है वैसी नहीं, झूठी तसल्ली नहीं, वो सच्ची तसल्ली आपको देता है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी, परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपको हर एक बुराइयों से छुड़ा देता है। परमेश्वर आपको हर एक बुराई से बचा लेता है, अंधकार की, पाप की जुक्तियों से बचा लेता है, वो छुड़ाता है आपको। मेरे प्रियो, आप अपने पैसे, अपने धन, अपने दौलत, बहुमूल्य वस्तुओं से उद्धार नहीं पा सकते हैं। उद्धार है तो यीशु मसीह के पवित्र लहू से जो सलीब पर बहाया गया। मेरे प्रियो, धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। मैं दुआ करता हूं कि आप सभी लोग जितने भी इस प्रार्थना भवन में मौजूद हैं, उद्धार की ओर बढ़ते जाएं, आनंद की ओर बढ़ते जाएं, तसल्ली की ओर बढ़ते जाएं। आज इस गांव विलेज कणकवाल में तेरा उद्धार उजागर हुआ। धन्यवाद क्यों करूं? मैं इसलिए धन्यवाद करूं, आप इसलिए धन्यवाद करें, आपकी बॉडी सलामत है, आपका शरीर अच्छा वाला है, आपकी देह अच्छी है। I give you praise today, I give you praise, oh God, You are my healer। धन्यवाद करूं मैं आज के दिन खुदा तेरा, तू ही है मेरा चंगा करने वाला प्रभु। You are my healer, You are my savior, You are my Prince of Peace, oh God, I give you praise today, hallelujah, hallelujah, hallelujah। यीशु धन्यवाद तेरा, हाथों के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए, इस दिल के लिए धन्यवाद, इस आवाज के लिए धन्यवाद, इस देही के लिए धन्यवाद करूं मैं तेरा, है प्रभु यीशुआ। धन्यवाद करिए, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे हाथों के लिए, पैरों के लिए, इन आंखों के लिए, सुनने की शक्ति के लिए, सोचने और समझने की शक्ति के लिए, इस दिल की धड़कन के लिए मेरे परमेश्वर, जो नस नस में खून का बहाव को बहाता है मेरे परमेश्वर, दिल की धड़कन के लिए धन्यवाद खुदा यीशुआ। इस बॉडी के लिए, जिस बॉडी को हम तेरे सजदे में लेकर के आते हैं, जैसा लिखा मेरे परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र मंदिर में आकर के तुझे दंडवत करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा। और पंजाबी बाइबल में जो लिखा है कि हे परमेश्वर, मैं अपने पूरे दिल तो तेरा धन्यवाद करांगा, मैं बेगानियां दे सामने तेरी आराधना करांगा, मैं तेरे प्रार्थना भवन दे विच आके तेनू मत्था टेकांगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आपको आजाद करते हैं जब आप उसके सजदे में आते हैं। मेरे प्रभु, आज का वचन पढ़ा सुना जाना सबके लिए बड़ी बेदारी, बड़े उद्धार का कारण ठहरे, बड़ी उन्नति का कारण ठहरे। उद्धार और सलामती तेरी है। और प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के बच्चों तक, जवानों तक और बुजुर्गों तक तेरी आशीष चाहते हैं। जो भी भाई बहन आज तेरे प्रार्थना भवन में, इस मंदिर में आए हैं, सभी के जीवन में पिता तेरा आशीर्वाद बना रहे, तेरा अनुग्रह बना रहे। मेरे यहोवा, मेरे उद्धार करता यीशु, तू ही मेरा सल्वेशन है, तू ही मेरा उद्धार है, मेरी मुक्ति है, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है और ठीक करने वाला, संभालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रभु, धन्यवाद हो,
आज का वचन पढ़ा सुना जाना सबके लिए बड़ी बेदारी और उन्नति का कारण हो। इस गांव विलेज कानकवाल के लिए उद्धार का कारण हो। इस मोहल्ले में सुनने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक जान के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज तेरे वचन को सुना, सबके जीवन में सुख और शांति सलामती रहे। घरों में से लड़ाई झगड़ा क्लेश जाता रहे। हर एक नशे की गंदी बदरूहें घरों को छोड़कर जाती रहे। बुरी सोचें, बुरी अभिलाषाएं हमेशा के लिए इन घरानों को छोड़कर जाती रहे। खासकर जो तेरे प्रार्थना भवन में आते हैं, तुझ में बने हुए हैं, तुझ में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। महिमा सारी बातों में तेरे नाम की होने पाए। प्रभु यीशु का नाम लेके दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन।